की राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। शहीद पथ स्थित अवध शिल्प ग्राम में 12 जुलाई को सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी आम महोत्सव में कई वैरायटी के आम प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अलावा 3 दिवसीय महोत्सव के दौरान आम से बने व्यंजनों और उत्पादों की प्रतियोगिता, आम खाने की प्रतियोगिता समेत कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के उद्यान, कृषि, विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि आम महोत्सव के माध्यम से यूपी और अन्य राज्यों के किसानों में विचार, सुविधा, तकनीकी और अनुभव का आदान प्रदान होगा। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी जापान, दुबई समेत अन्य देशों में यूपी के आम निर्यात किए जाएंगे। वहीं अफ्रीका में यूपी के आम भेजे जा चुके हैं। प्रत्येक वर्ष यह आम महोत्सव राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को 11 बजे अवध शिल्प ग्राम में इस आम महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आप सबको उस कार्यक्रम में भी आदर सहित आमंत्रित करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह महोत्सव राज्य के किसानों को विचारों के आदान प्रदान में, सुविधाओं के आदान प्रदान में, अनुभवों के आदान प्रदान में महती भूमिका निभाता है। दूसरे राज्यों के किसान आम के उत्पादन में कैसा अनुभव रखते हैं, दूसरे देशों के और दूसरे राज्यों के किसान कैसे अपने उत्पाद को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा पाते हैं, दूसरे किसान बागवान कैसे अपनी उपज का मूल्य संवर्धन कराते हैं, इसके लिए बाहर के अनुभव को हम लोग साझा करते हैं। क्रेता विक्रेता सब लोग एक साथ बैठते हैं। यह महोत्सव हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है जिससे हमारे राज्य के किसान और उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग के अधिकारियों का अनुभव संवर्धन होता है। हमें खुशी है कि पिछले 2023 में हमने जितना एक्सपोर्ट किया था उतना लगभग इस समय एक्सपोर्ट हमारा हो चुका है। हमारा आम दुनिया की बाजारों में पहुंच रहा है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। तमाम विसंगतियों के बावजूद भी हमारी सरकार लगातार इस ओर प्रयास कर रही है कि हमारा आम दुनिया की बाजारों तक पहुंचे और राज्य के किसानों का मूल्य संवर्धन हो। हम लोगों ने आम के फलों पर एक पैकिंग लगाई, कागज की पैकिंग, और कितना बढ़िया अभिनव प्रयोग था कि जो 80 रुपए का आम था, 80 रुपए किलो का जो आम बिकता था बाजार में, वो 150 रुपए किलो का बिकने लगा। और वो आम जो बैगिंग में बढ़ता है, पकता है, वो आम निरोगी होता है। हम उस पर कोई पेस्टिसाइड का असर नहीं होता, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं बैठता है, कोई दवा उस पर नहीं पड़ती है, कोई कुछ भी उस पे साफ सुथरा और बहुत सुंदर कलर का आम तैयार हो रहा है जो बाजार में इस समय उपलब्ध है। लेकिन इस बार हम उसका प्रयोग किए हैं और आने वाले समय में, अगले वित्तीय वर्ष में हम 1 करोड़ बैग निःशुल्क राज्य के किसानों को वितरित करने का भी हमारे यहाँ व्यवस्था कर ली गई है, जो आम के क्षेत्र में बेहतर काम करने का हमारा प्रयास होगा। मैंगो फेस्टिवल में लगभग 700 आम की प्रजातियां लगाई गई थी और इस बार उससे कहीं अधिक ज्यादा प्रजातियां आप सबको देखने के लिए, राज्य के किसानों को देखने के लिए, राज्य के लोगों को देखने के लिए लगाई जाएंगी। मैं समझता हूं तमाम तरह के व्यंजन हमारे यहाँ आम से बने व्यंजनों का कंपटीशन भी होगा, आम खाने का भी कंपटीशन होगा। उस मैंगो महोत्सव में हम अच्छे पौध भी, बिक्री हेतु भी और निःशुल्क भी, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, गौरजी, ताम्रपाली, रामकेला, रतौल, सफेदा, बॉम्बे ग्रीन प्रजाति के आम हमारे यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम आम के बागवानों को और बेहतर सुविधा
सरकार की ओर से दे करके राज्य के आम को दुनिया के बाजारों तक पहुंचा करके राज्य का सम्मान बढ़ाएंगे, राज्य के किसानों को गुणवत्तापरक फसल को अधिक मूल्य दुनिया के बाजारों में मिले, इसका राज्य के सरकार का पूरा प्रयास है। आम महोत्सव के दिन मास्को, बहरीन और दुबई को आम भेजा था और इस बार हम जापान, दुबई और कुछ और देशों को हम आम उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा भेजेंगे। अभी मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश का आम अमेरिका की बाजारों में पहुंच रहा है, जिसको हम लोगों ने फ्लैग ऑफ करके भेजा है।